नमस्कार दोस्तों, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि आज आपकी ज़िंदगी का अंतिम दिन है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं दोस्तों। मैं कभी नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। दोस्तों, अगले 24 घंटों के अंदर हो जाइए सावधान, वरना कल का सूरज नहीं देख पाओगे। क्योंकि आज रात 3 बजे आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो आपकी पूरी जीवन बर्बाद कर देगी। मित्रों, इस कलयुग की सच्चाई को आज आप जान लेना, क्योंकि एक घर का भेदी लंका ढाने वाला है। और अगर आज आपने इसके बारे में नहीं जाना तो बहुत पछताओगे। क्योंकि मित्रों, अगर दुश्मन बाहर का हो तो उससे तो हम आसानी से लड़ सकते हैं, लेकिन जब दुश्मन घर में ही छुपा हो, चार दीवारी में, तो उसे जान पाना बहुत कठिन होता है और उससे लड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। देखिए, जो सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उस सच्चाई को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, कान लगाकर, क्योंकि जिंदगी का सवाल है मित्रों। देखिए, एक बार होता तो चलता, 2 बार होता तो चलता, लेकिन पिछले कई समय से ये व्यक्ति आपके घर परिवार को बर्बाद करता रहा है और आपकी खुशियों को छीनता रहा है। आप बहुत रोए हैं मित्रों, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसे हैं, और इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि आपके ही घर में छुपा हुआ एक गद्दार है, जिसका नाम भी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उससे आपका क्या रिश्ता है ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए मित्र, अब तक जो हुआ उसे भूल जाइए, लेकिन आने वाले समय को आप सुरक्षित कर लीजिए। ऐसा करना आपके हाथ में भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली, ओम बागेश्वराय नमः अवश्य ही लिख देना। बागेश्वर धाम सरकार आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके जीवन से तमाम उन परेशानियों को दूर करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही हैं। तो अगले 24 घंटे में एक नियम, एक गांठ आपको बांध लेना है कि उन चीज़ों को तुरंत अपने जीवन से दूर कर दें जो आपको तकलीफ दे रही हैं, जो आपको कष्ट पहुंचा रही हैं, जो आपको दुख दे रही हैं। जी हाँ मित्रों, देखिए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होता है? स्वयं को खुश रखना, स्वयं की खुशी के लिए वो सब कुछ करना जो हमसे पॉसिबल हो। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको उन चीज़ों को दूर करना है जो आपको तकलीफ दे रही है, तभी आप जीवन में खुश रहकर आगे के रास्ते खोल पाएंगे। इस वक्त आपकी ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं मित्रों। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस ओर बढ़ें, क्योंकि इस बार आपके लिए जो जाल बिछाया गया है वो जाल साधारण बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मित्रों, कुछ लोग आपसे आपकी नौकरी छीनने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग आपके व्यापार को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं, नज़र लगा रहे हैं, कुछ आपके परिवार पर बुरी नज़र लगाकर बैठे हुए हैं, और कुछ लोग आपके प्रेम संबंधों को भी बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त आपको कुछ भी रास्ता नजर नहीं आएगा कि इन सब चीज़ों को आप कैसे सुधारें। देखिए मित्रों, अभी हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ ज़रूर चल रही है। कोई व्यक्ति अपने शरीर से दुखी है तो कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से दुखी है, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी के पास पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि मित्रों, इस वक्त आपके ग्रहों की गणना और ग्रहों की चाल सही नहीं है। गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहें कि लोग आपका साथ देंगे और आपको मुसीबत से निकालेंगे। मित्रों, ये कलयुग चल रहा है। यहाँ पर मुसीबत में ढकेलने से पहले मुसीबत से निकाला जाएगा और फिर से ढकेला जाएगा, क्योंकि अब लोग सहारा देकर छोड़ने वाले बन गए हैं। पहले लोग सहारा देकर खड़ा करते थे, लेकिन अब सहारा देकर गिराते हैं। आप मित्रों सबके साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभाते हैं, सबको खुश रखने का प्रयास करते हैं, किसी को किसी बात की तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन कितनी बार आपके साथ गलत हुआ है तो फिर आप खुद को कोसते हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। खुद को कोसने से परिस्थितियां सही नहीं बनेंगी, ये बात आप जान लीजिए मित्रों, क्योंकि खुद को कोसने से चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। मित्रों, इस वक्त आप अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखें। देखिए, आप बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि आपको अपने माता पिता का प्यार मिल रहा है, वरना एक बार आप वृद्धाश्रम में जाकर देखिए कि माता पिता की दुर्दशा क्या होती जा रही है। दिन पर दिन कलयुगी संतानों को माता पिता पसंद नहीं आ रहे हैं। कलयुगी संतान आज के समय में माता पिता को नहीं संभाल पा रही है। थोड़ा समय साथ रहने के वृद्धाश्रम भेज दिया। क्या उन्होंने कभी तुम्हें अनाथ आश्रम में भेजा था? ये बात एक बार वो जातक खुद से पूछें जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गए हैं। अगर वो चाहते तो वो भी बचपन में तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाती, लेकिन उन्होंने तुम्हें पाला, बड़ा किया, पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि तुम आज अपने खुद के पैरों पर खड़े हो। तो आज तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने माता पिता को साथ लेकर रखो, साथ लेकर चलो। स्त्रियां जो है मित्रों, आज के समय की कलयुग की स्त्रियां अब पहले जैसी स्त्रियां नहीं रही हैं। छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना। अपने जीवन साथी के प्रति वफादारी नाम की एक ऐसी चीज़ होती है जो लोग पाने के लिए मरते हैं, लेकिन आज के समय में एक वफादार स्त्री ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। मित्रों, अब समय ऐसा आ गया है, कलयुग ऐसा आ गया है कि लोग विवाह करने से डर रहे हैं। मित्रों, बता देते हैं कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में योग बने हुए हैं। तो आपको इन सब बातों से ज़्यादा घबराना नहीं है। देखिए, दुनिया में अगर एक नकारात्मक घटना घटती है तो उसके पीछे 100 सकारात्मक घटनाएं भी घटती हैं, लेकिन हमारा मन क्या होता है कि एक नकारात्मक घटना पर टिका रह जाता है। ऐसा नहीं है मित्रों,
हमारा नज़रिया सही होना चाहिए। अगर हमारा नज़रिया सही होगा तो हमारी चीज़ें सही होंगी, और अगर हमारा नज़रिया ही गलत होगा तो जीवन में चीज़ें भी गलत होंगी। क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है और वैसा ही हम बनते जाते हैं। अपने मन को नियंत्रण में रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। कभी ये ना सोचें कि मेरी वजह से किसी इंसान को तकलीफ हो रही है तो मैं खुद को कैसे माफ़ करूं। देखिए, कर्म करना आपके हाथ में है, फल देने वाला ऊपर वाला है, और वो जानता है कि हमारे जीवन में हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मित्रों, आप सिर्फ कर्म करते रहिए, अच्छी चीज़ों का चयन करते रहिए, ना किसी को बुरा कहें, ना किसी को बुरा बोलें और ना किसी के लिए बुरा करें। मित्रों, बता देते हैं कि देखिए, अभी आप अपनी संतान को लेकर कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बना सकते हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे मौसम में हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने परिवार को लेकर कहीं घूमने जाए, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखे, उन्हें खुश रखने का प्रयास करें। आज के समय में एक व्यक्ति की सबसे बड़ी तीव्र इच्छा क्या होती है, उसका सपना क्या होता है कि अपने परिवार को खुश रखना, अपने माता पिता को खुश रखना, अपनी संतान को खुश रखना। और जो इंसान परिवार को खुश रखता है वो इंसान जीवन में सब कुछ पा लेता है। इतना ध्यान आप जरूर रखना मित्रों, जो हुआ है उसे भूल जाइए और जो होने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुराने जो भी जज्बात हैं, पुरानी जो भी बातें हैं, उन्हें भूल जाइए, क्योंकि जिंदगी का पन्ना पलटने वाला है और नए पन्ने को पढ़ने के लिए आपको पुराने पन्ने को भुलाना पड़ेगा। अभी आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं मित्रों, आपके सपने हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके अपने हैं, सब चीज़ है, सबको आपको देखना है। आप किसी एक चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे और खुद को परेशान करेंगे मित्रों, तो हो सकता है कि आगे जो बेहतरीन चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है कहीं वो भी हाथ से चली जाए। क्योंकि कई बार हम ऐसा होते हुए देखते हैं कि जब इंसान 2 कदम आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि तीसरे कदम पर ही वो चीज़ खड़ी है, लेकिन हम दूसरे कदम पर रुक जाते हैं और फिर वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है। तो आप यही सोचें कि आगे मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन होगा। आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त कुछ लोग आपके खिलाफ बदनामी करने का प्रयास करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि आप एक सक्षम और सफल इंसान हैं, और कहते हैं कि निंदा उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। जो सफल होता है, सक्षम होता है, आगे बढ़ता है, सबको साथ लेकर चलता है। अगर आप अकेले रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो कोई व्यक्ति आके आपसे थोड़ी ना पूछेगा, कोई आपके बारे में बात भी नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप तो एक दुखी इंसान हैं। दुखी इंसान को और ज्यादा सताया जाता है और सुखी इंसान को उससे भी ज्यादा सताया जाता है। मित्रों, जो इंसान लोगों की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देता है, लोगों की बातों में ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, वो इंसान बहुत सही होता है और बहुत आगे बढ़ता है। बता देते हैं कि चीजें अब धीरे धीरे आपके पक्ष में आने वाली हैं। यदि आप अपने लिए कोई नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे तो उस वाहन के चलते आप मित्रों बहुत सपना पूरा कर लेंगे। हर इंसान का कुछ ना कुछ सपना होता है। किसी का सपना होता है खुद का घर लेने का, खुद के घर में चैन से 2 रोटी खाने का। तो आपका बहुत सपना सच होने वाला है, क्योंकि मित्रों देखिए, परमात्मा के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। परमात्मा इंसान को अपने कामों का देता है और बेहतर नहीं, बेहतरीन देता है। ये बात अपने दिमाग में डाल लेना मित्रों। देखिए, लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो लोन आप किस लिए ले रहे हैं? खुद का घर खरीदने के लिए, अपने शौक मौज पूरे करने के लिए लोन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, वरना आप बहुत पछताओगे, क्योंकि लोन लेने से तकलीफें बढ़ सकती हैं। मित्र, बता देते हैं कि गलत फहमी में आप परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अपनी सोच सही रखिए। देखिए, इंसान की अगर सोच सही रहेंगी तो इंसान हर चीज़ आसानी से पालेगा, और सोच गलत होगी, नीयत साफ नहीं होगी तो जो होगा वो भी चला जाएगा। आप मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, तब करते हैं, लेकिन अगर आपका मन ही गंदा है, आपका विचार ही गंदा है, तो फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, इसलिए मैं बता देता हूं कि अपने मन को व्यवस्थित रखें और अपने कर्म को सही रखें। मित्रों, आप सभी के घर गंगा जल तो होगा ही। ऐसा कोई हिंदू नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी गंगा जल का नाम तक नहीं सुना है या गंगा जल अपने घर में नहीं रखा है। गंगा जल का एक छोटा सा महा उपाय मैं आपको बताता हूं मित्रों, कि गंगा जल रखे गए कमरे में मांस और मदिरा का सेवन करने से ग्रह दोष लगता है। मित्रों, ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा मॉडर्न हैं, मॉडर्न के चक्कर में अपने ही घर में विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। मित्रों देखिए, मैं बता देता हूं कि गंगा जल जो है बहुत पवित्र चीज है। यदि आपके घर के किसी भी कमरे में गंगा जल रखा हुआ है तो आप वहां पर मत जाइए। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो सेवन करके आपको नहीं जाना है। मित्रों देखिए, क्योंकि गंगा जल भगवान शिव के जटा से निकलता है
और भगवान शिव को आप समझ लीजिए कि उस चीज से जोड़ रहे हैं। गंगाजल हमेशा तांबे, चांदी या किसी अन्य धातु के बर्तन में ही रखना चाहिए। गंगाजल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में या डिब्बे में गंगाजल को नहीं रखना चाहिए। मित्रों, बता देते हैं कि आपके व्यापार स्थल पर कुछ आपके साथ सहभागिता करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन किसी को भी साथ लेने से पहले उस व्यक्ति की नीयत अच्छे से जान लें कि क्या वो व्यक्ति आपका साथ वहां पर भी देगा जहां पर सब लोग छोड़कर आपको चले जाएंगे। मित्रों देखिए, ऐसा है कि शुरू शुरू में सबको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं, विपरीत होने लगती हैं, तो चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, हमारे अपने भी धोखा दे जाते हैं। तो परायों पर हम क्या भरोसा करें मित्रों? इन्वेस्ट कर सकते हैं आप पैसों को बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छी स्थिति में आप पैसों को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करेंगे और आपको वो पैसा डबल मात्रा में मिलेगा। आपको बता देते हैं मित्रों कि चिंता ना करें, जो हुआ उसे भूल जाइए और अब सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक रहिए, क्योंकि होगा वही जो राम रचि राखा। मित्रों देखिए, भगवान तो मंगल भवन अमंगल हारी हैं, वो हमारे अमंगल को हरा लेंगे, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा कि वो इंसान कभी सुखी नहीं रह पाता है जो मांस मदिरा का अत्यधिक मात्रा में सेवन करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसे अपने भी पराये लगने लगते हैं और पराये में उन्हें अपनापन आ जाता है। तो जब इंसान की ऐसी सोच हो जाती है तो उसका अंत निश्चित है। मित्र देखिए, आज के समय में लोग अपनों को महत्व ज़्यादा नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अब कोई भी किसी भी रिश्ते में अपना स्वार्थ देखे बिना रिश्ता नहीं बनाता है। हर व्यक्ति हर रिश्ते में अपना स्वार्थ देखता है। दुनिया में केवल कुछ लोग ऐसे होंगे, या दुनिया की बात तो छोड़ो, हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ बिना मतलब के और बिना स्वार्थ के हमारे साथ हैं। बाकी कोई आज आपके पैसों को देखकर आपके पास आ रहा है, कोई आज आपकी उपलब्धि, आपका बड़ा मकान, आपके बड़े सपने, आपकी बड़ी कार, आपकी बड़ी गाड़ी देखकर आपके पास आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं था तब से वो जुड़े हैं। तो ऐसे लोगों को जीवन में आप तब भी साथ रखना जब आपके पास सब कुछ हो। मित्रों, अपनी संतान के भविष्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा चिंताएं रहेंगी, लेकिन देखिए, चिंताएं करने से ज़्यादा चिंतन भगवान का करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भगवान सब जानते हैं कि एक इंसान जब दूसरों के लिए मांगता है ना मित्रों, तो भगवान उसे दे देते हैं वो चीज़ जो वो मांग रहा है। कभी खुद के लिए मत मांगिए, कभी अपने परिवार के लिए मांगिए, कभी अपने संतान के लिए मांगिए। और आप अपनी जीवन संगनी यानी कि अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो बना लीजिए। लोग देखिए, अपनी जीवन संगनी को खुश रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसके पति की। देखिए, अगर कोई इंसान अपना घर परिवार छोड़कर वो सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, तो तुम्हारा हक बनता है कि उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी ना रखे। देखिए, आपसे जितना हो सके आप उतना तो कर ही सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। जितना आपसे हो उतना आप कीजिए, तो आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। गलत चीज़ें इंसान को गलत संगति में डाल देती हैं और गलत परिस्थितियों का शिकार बना देती हैं। ये 100% सत्य है। अगर आज आप गलत लोगों के साथ हैं तो कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसवाते हैं। गेहूं के साथ अगर हम उसमें अच्छी चीज़ डालेंगे, अच्छा अनाज डालेंगे, तो हमें उत्तम परिणाम मिलेंगे। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर बढ़ेगा। एक इसी तरह अगर हम अपने मन में भी अच्छे विचारों का समावेश करेंगे, अच्छी संगत का समावेश करेंगे, अच्छे वातावरण का समावेश करेंगे, तो हम अच्छे बनेंगे। कोई दो राही नहीं है इस बात में। अब मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि आपको किसी भी व्यक्ति के साथ बेवजह नहीं उलझना है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि पहला सगा कौन होता है? पड़ोसी होता है। और आपको अपने घर के मंदिर से तुरंत ही मित्रों टूटी हुई खंडित मूर्तियां हटा देनी है। और यदि आपके घर के मंदिर में खंडित मूर्ति है तो तुरंत हटा लीजिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य का सूचक है। और दुर्भाग्य अगर इंसान के जीवन में, इंसान के घर में आ जाता है तो वो बर्बाद हो जाता है। और मित्रों, आप किसी धार्मिक यात्रा पर घूमने की योजना भी बना सकते हैं अपने मित्रों के साथ। आप बहुत आगे बढ़ेंगे। देखिए, जीवन में मित्र दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो हमें गलत चीज़ें करने से रोकते हैं, और दूसरा वो होता है जो हमें गलत चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके पास दोनों ही तरह के लोग हैं। आपको बस ये चीज़ जानना है कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है। हाँ, जो चीज़ आपके पक्ष में है उस चीज़ पर ध्यान दें। जो चीज़ आपके पक्ष में नहीं है, आपकी नहीं हो पा रही है, उसे छोड़ दें, क्योंकि किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती अच्छी नहीं लगती है। आप जिस चीज़ को ज़्यादा पकड़ कर रखेंगे वो चीज़ आपको उतनी ही तकलीफ देगी।
छोड़ दे मित्र, क्योंकि देखिए भगवान ने जो सोच रखा है वो आपके लिए बेहतर सोच रखा है। अब उस चीज़ को आप त्याग कर आगे बढ़ दें। अगर सब कुछ करने के बाद भी वो चीज़ आपके पक्ष में नहीं आ रही है तो उस चीज़ को छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि मित्रों हमें समझाना पड़ता है खुद को कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जी हाँ, बता देते हैं कि इस वक्त आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर वहाँ पर थोड़ी सी साफ सफाई करें, एक माचिस की डिब्बी दान में दे आएं, एक तिल का दीपक वहाँ पर जला कर आएं। मित्रों, अगर आप घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा करते हैं तो ऐसे करें तुलसी मैया की पूजा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी मैया के ये 8 नाम लिए जाते हैं वहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों ही प्रसन्न होकर वास करते हैं। मित्रों, पहला नाम है जो मैं आपको बताता हूँ, पुष्पसारा, नंदिनी, वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। ये 8 नाम लेकर आप नित्य पूजा करेंगे तो आपका भाग्य चमक जाएगा।